सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। इस मंदिर का क्या महत्व है और यहाँ पर बिश्नोई के परिवार से किसने समाधि ली थी। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। कल हमने आपको लॉरेंस बिश्नोई के गांव से ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की। मकसद इतना भर था कि पिछले कुछ दिनों में बार बार जिस तरह लॉरेंस का नाम खबरों में आ रहा है, उसके बारे में उसके गाँव वाले और परिवार वाले क्या सोचते हैं, ये बताना। कल की रिपोर्ट अधूरी रह गई थी। मुकेश सिंह सेंगर ने वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट तैयार की थी जो हम कल नहीं दिखा पाए थे। इसलिए आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग की तरफ से बार बार धमकी दिए जाने की असली वजह क्या है। हालांकि कई बार ये धमकी फर्जी भी साबित हुई है, लेकिन ये भी एक सच है कि लॉरेंस ने खुद कई बार सलमान के खिलाफ बयान दिए हैं और सलमान को खुलेआम धमकी भी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए इस दुश्मनी की वजह क्या है, क्या दावा है लॉरेंस के गांव वालों का। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे। मुख्य सड़क से उतरने के बाद हम लॉरेंस बिश्नोई के गांव की ओर बढ़ रहे हैं। जिला फाजिल का गांव दुतारा वाली। गांव के अंदर घुसने के बाद दूर से ही आपको एक मंदिर दिखता है। गुलाबी रंग से रंगे मंदिर के साथ ही धर्मशाला भी लगी हुई है। गांव वालों का दावा है कि इस मंदिर का यहाँ के लड़कों और पूरे समाज पर गहरा असर है और उन्हीं लड़कों में से एक है लॉरेंस बिश्नोई। आइए पहले आपको बता दें कि 80 साल पुराना ये मंदिर क्यों खास है। ये तस्वीर है साहब रामजी राहड़ की, जो लॉरेंस बिश्नोई के पिता के दादा यानी लॉरेंस के परदादा हैं। करीब 100 साल पहले साहब रामजी ने जीव रक्षा के लिए बड़ा अभियान चलाया था। इस मंदिर में इन्हीं साहब रामजी की समाधि है। ऐसी मान्यता है कि साहब रामजी ने बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जंभेश्वर की वाणी को शब्द दिए थे, यानी उनके विचारों के आधार बिश्नोई समाज के लिए धार्मिक पुस्तिका लिखी थी। ये हमारे समाज के बहुत बड़े संत रहे हैं और इनकी यहाँ पे समाधि है जिसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। और ये जैसे हमारे गुरु है गुरु जंभेश्वर भगवान, जिनको हम मानते हैं, सारा बिश्नोई समाज मानता है। ये गुरु जंभेश्वर भगवान ने जो वाणी बोली थी, जो उन्होंने सारे शब्द बताए थे हमें, जो उन्होंने ज्ञान दिया था, उनको लिखने वाले, एक पेपर वर्क करने वाले ये थे जिनके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। नाम क्या है, कौन है वो? उनका नाम है साहब रामजी राहड़ और वो मतलब इसी गांव के यहाँ के रहने वाले थे, जिनका यहाँ पे फैमिली, उनकी बैकग्राउंड में यहाँ पे रहते हैं। लॉरेंस के क्या लगते हैं वो? लॉरेंस के वो परदादा जी है गए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो लंबे समय तक उन्होंने गांव की सेवा की। हाँ जी, हाँ जी, गांव की सेवा की, गुरु जंभेश्वर भगवान की उनकी सेवा की, उनके साथ रहे और आगे उन्होंने प्रचार किया बिश्नोई समाज का। कब ये मंदिर बना हुआ, कितने साल हो गए? इसको बने हुए तो काफ़ी वर्ष हो गए। पहले ये थोड़ा पुराना था, अब भी इसको थोड़ा रेनोवेट करवा के नया बनाया गया है।
आगे आपको बिश्नोई समाज के संस्थापक के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले मंदिर के अंदर ले चलते हैं। गांव के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार की एक धर्मशाला है और एक मंदिर है। मैं उसी मंदिर में हूं। इस मंदिर का क्या महत्व है और यहां पर लॉरेंस बिश्नोई के परिवार से किसने समाधि ली थी, इस पर बात करने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ ये मंदिर दिखाता हूँ और यहाँ जो लोग हैं उनसे बात भी करता हूँ कि आखिर ये मंदिर कब बना था और यहाँ पर जो समाधि है वो किसकी है। क्या नाम है आपका? अंकित बिश्नोई जी। अंकित, ये मंदिर किसका है, किसकी यहाँ पर समाधि है और क्या महत्व है इस मंदिर का? ये साव राम जी राड का मंदिर है। ये सबसे पुराने इनके लॉरेंस के सबसे पुराने पूर्वज है। अच्छा। सबसे पुराने पूर्वज इनके ही आगे वंशज है ये। अच्छा। और ये बना शायद 1900 के करीब है। अच्छा। और इसकी पूरी हमें पता नहीं, क्योंकि हमारी जनरेशन चेंज हो चुकी है। जो इनके घर के या कोई पुराने बुजुर्ग है वो ही बता सकते हैं भाई इसका निर्माण कब हुआ है। अच्छा, महत्व क्या है? मतलब ये जो लिखा है 1922 से 1948, क्या है ये इन्होंने ग्रंथ लिखा था जो बिश्नोई समाज का एक गुटका बोलते हैं जिसको, वो इनके द्वारा लिखा गया। और एक आरती है, उस आरती का नाम है ओम जय जगदीश। जो आरती है वो इनके द्वारा लिखी गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हमारे समाज के बहुत पहुंचे हुए संत है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत मानते हैं इनको। और ये इनकी समाधि है, यहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी। और ये आगे लॉरेंस का जो भी परिवार है वो इनका, ये उनके वंशज है पुराने, सबसे पुराने। अब इस धर्मशाला और मंदिर की देखभाल कौन करता है? लॉरेंस का परिवार करता है? कौन करता है? ये पूरा गांव करता है। अच्छा। सामाजिक तौर पे सभी के लिए है, सब आते जाते हैं। अच्छा। यहाँ पे पुजारी है जो इसकी देख रेख करते हैं। यहाँ पे आरती सुबह शाम होती है। तो बिल्कुल यहाँ देखिए कि सामने लिखा हुआ है महात्मा श्री साहब राम जी राहड़। ये लॉरेंस बिश्नोई के पूर्वज हैं। कहा जाता है कि उनके जो दादा हैं उनके भी ये दादा थे, ये कहा जाता है। और मंदिर 70 से 80 साल पुराना कहा जा रहा है। हालांकि एग्जैक्ट गांव में किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी और तब से लॉरेंस बिश्नोई का परिवार और साथ में जो गाँव के लोग हैं वो इस मंदिर और इस धर्मशाला की देखभाल कर रही हैं। पहुंचे हुए संत है। अब आप आगे की इन 8 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, गांव वालों से बात करके पता चला कि लॉरेंस के परदादा जीवों की रक्षा के लिए अभियान चलाते थे। दूसरी बात, जिस मंदिर में लॉरेंस के परदादा साहब राम जी की समाधि है उसमें जीव रक्षा की शिक्षा दी जाती है। तीसरी बात, इस मंदिर और धर्मशाला की देखरेख लॉरेंस का परिवार करता आ रहा है। चौथी बात, गांव का पूरा बिश्नोई समाज जीव रक्षा को अपना परम कर्तव्य समझता है। पांचवी बात, खुद लॉरेंस का भी इस मंदिर और धर्मशाला से काफी जुड़ाव रहा है। छठी बात, 1998 में सलमान खान पर काला हिरण के शिकार का आरोप लगा था। सातवीं बात, 1998 में जब काला हिरण केस सामने आया तब लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का था। और आठवीं बात, हम फिर से दोहरा दें, ये एक दावा है। आठवीं बात ये कि लॉरेंस ने बदले की बात कही थी। गांव वालों के मुताबिक लॉरेंस ये मानता है कि जीव हत्या पाप है, क्योंकि गुरु जम्भेश्वर जी ने और उसके परदादा साहब राम जी ने यही सिखाया था। लॉरेंस बचपन की इस तस्वीर में बीकानेर के एक मंदिर के पास खड़ा है। दावों के मुताबिक उसने मांग की थी कि सलमान इस मंदिर में आए और माफी मांगे। जरा सुनिए गांव के लोग क्या तर्क दे रहे हैं। हाँ, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो बिश्नोई समाज का गुनाहगार है। वो जो हिरन है वो हमें जान से प्यारा पशु है, क्या जानवर है। बिश्नोई समाज ने 363 लोगों ने खेजड़ी दरख्त वृक्ष के लिए जान दी थी। तो एक जी है, जीता जागता, उसकी अगर जान ली है तो बिश्नोई समाज का गुनहगार है। बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगते हैं और अगर उसको लॉरेंस बिश्नोई माफ़ करता है तो हम बड़ी बात मानेंगे। लॉरेंस के घर वालों का भी यही कहना है कि लॉरेंस सलमान खान को पैसों के लिए नहीं धमकी दे रहा है। हमने लॉरेंस के गांव में उसके भाई रमेश बिश्नोई से बात की तो उन्होंने कहा कि बिश्नोई समाज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जिस तरह उसके बाप सलीम ने अभी 2-3 दिन पहले एक बात कही, हमें बहुत अचंभा होता है कि जो है मेरे लड़के को लॉरेंस गैंग जो है पैसे के लिए ये कर रही है।
लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिश्नोई वो समाज है, मेहनत कश है, अपनी मेहनत से जो है काम करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाला समाज है। अगर पैसे से बात होती तो मैं उनके फादर को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके बेटे और बेटी ने उस टाइम जो है चेक बुक ला के समाज के आके रखी कि आप जो है इस पे पैसे भर लो, दस्तखत हम कर देते हैं। अगर पैसे का समाज उस दिन भूखा होता तो उस दिन वो चेक बना के ले लेता, लेकिन ये ही नहीं है। क्यों कि हमारी भावना इन जानवरों से जुड़ी हुई है। चाहे कोई जानवर है, हिरन नहीं, कोई जानवर है, इनके साथ जुड़ी हुई हमारी भावना है। और इन जानवरों को अगर कोई मारता है तो हम बलिदान देते आए हैं, बलिदान देते रहेंगे। आज भी हमारे बिश्नोई जो है अगर कोई शिकारी आता है तो उसकी जो है गोली खाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है आज भी बिश्नोई जो है शहीद हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि चलो सलमान खान का मामला छोड़ दो, लेकिन टारगेट किलिंग करवाना, एक्सटॉर्शन करवाना, पैसे रंगदारी वसूलना, ये तो गलत है ना? अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे ख्याल में तो आया नहीं है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं रूबरू लोगों को बताना चाहता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई के पास 110 किले हमारे गांव दोतारावाली की ज़मीन है, 2 भाई है, लैंडलॉर्ड है। तो अगर पैसे की उसको लालसा होती, अगर पैसे की बात है तो जिसके पास 110 एकड़ ज़मीन है क्या वो ऐसा काम करेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना। वो आज तक कहीं ये बात साबित हुई कि वो जो है रंगदारी मांग रहा है। लॉरेंस के गांव में अलग अलग लोगों से बात करते हुए हमारी मुलाकात दोतारावाली के निवासी शेष करण से हुई। उनका भी यही कहना है कि मुद्दा पैसे का नहीं बल्कि बिश्नोई समाज के आदर्शों का है। बिश्नोई समाज की सलमान खान से क्या दुश्मनी है? वो उसको ही पता है जी। अच्छा, उसको ही पता, इसको लॉरेंस को आपको पता नहीं है। बिश्नोई समाज के लिए वो कर रहा है, बहुत सही कर रहा है। अच्छा हाँ जी, ये लॉरेंस का काम नहीं, ये समाज का काम है। अच्छा, समाज के लिए कर रहा है। अच्छा ही है, अच्छा ही है। तो उसके यहाँ सलमान के यहाँ 2 बार उसने फायरिंग करवाई, एक बार धमकाया, एक बार सही कर रहा है भाई वो उसको ही पता है, लॉरेंस को। तो मामला कैसे निपटेगा ये? ये देखो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में दोनों ही निपटेंगे। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यहीं जोधपुर में मारेंगे। लॉरेंस खुद को दाऊद के मुकाबले नए डॉन के रूप में स्थापित करना चाहता है। खुद को गुरुजी कहलाना पसंद करता है। वो धार्मिक स्वभाव का है, रहन सहन में महंगे ब्रांड का शौकीन है, अपने गैंग को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाता है। ऐसी कई बातें पिछले कई दिनों में सुनी गई। इनमें से कई बातें सच भी हो सकती हैं। हमने लॉरेंस और उसके गांव में उसके परिवार और गांव वालों से बातें की, इन सारी बातों का जिक्र छेड़ा और इनमें से कुछ बातों पर लोगों ने हामी भी भरी। ये मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड से रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई के गांव में घूमते हुए हमें बताया गया कि वो धर्म कर्म में रुचि रखता है। हमने कुछ दिनों पहले ही आपको इस बारे में जानकारी दी थी। हमें पता चला कि लॉरेंस हर नवरात्रि पर व्रत के साथ मौन व्रत भी रखता है। मांस मदिरा को कभी हाथ तक नहीं लगाता। गांव वालों का कहना है कि इसके पीछे बिश्नोई समाज की शिक्षा है। दरअसल गुरु जंभेश्वर ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और देश भर में यात्रा करते हुए अपने विचारों का प्रचार किया था। उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय के लिए 29 सिद्धांत निर्धारित किए थे, जिनमें तय किया गया था कि जानवरों को मारना और पेड़ों को गिराना प्रतिबंधित है। जो हिरन है वो हमें जान से प्यारा पशु या क्या जानवर है। बिश्नोई समाज ने 363 लोगों ने खेजड़ी दरख्त वृक्ष के लिए जान दी थी, तो एक जी है, जीता जागता, उसकी अगर जान ली है तो बिश्नोई समाज का गुनहगार है। बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगते हैं और अगर उसको लॉरेंस बिश्नोई माफ़ करता है तो हम बड़ी बात मानेंगे।
उसको समाज के आगे जो हमारा धार्मिक संस्थान है या जहाँ हमारे प्रधान जी बड़े समाज के, उनसे बातचीत करनी चाहिए और इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। हमारी राय है, बाकी तो बड़े लोगों की बड़ा क्या कह सकते हैं उनको। सच्चाई जो भी हो, लॉरेंस के मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों की माने तो लॉरेंस के खिलाफ जो आरोप हैं वो बेहद संगीन है। इतना ही नहीं, एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस लगातार अपने गैंग को बड़ा कर रहा है। लॉरेंस के गांव वालों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन कानून की नजर उनसे अलग है।